सो हाय एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना HTML का एलिमेंट्स पार्ट को ख़त्म कर लिया था, तो नेक्स्ट हम लोगों को मूव करना है HTML एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट्स को हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। जो HTML एलिमेंट्स होता है उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है एट्रीब्यूट्स। ठीक, कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, ये तो हमने बताया है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। इसके कहने का मतलब है, आपको हम एक दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो स्टार्टिंग टैग होती है, जस्ट इसके बाद ही एट्रीब्यूट्स आपको मिलेगा। ये एट्रीब्यूट्स का की होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये की होता है, और ये जो होता है वैल्यू होता है। वैल्यू हमेशा आपको डबल कोट में बंद मिलेगी। ठीक, देख लेते फिर से क्या कह रहा है। तो ये हो गया, हमेशा स्टार्ट टैग में रहता है। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक। मीन्स एट्रीब्यूट्स हमेशा इस तरह से आता है कि मीन्स जैसे पहले उसका की होगा, की के बाद वैल्यू होगा, जो वैल्यू होगा वो डबल कोट में बंद होगा, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ये की है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपको अगर कोड करके देखना हो तो देख सकते हैं, कोड ही करके अपना VS कोड पे भी देख लेते हैं। ठीक, ये अपना बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। ठीक, बॉडी में इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक, ये अपना स्टार्टिंग टैग हो गया, ये अपना एट्रीब्यूट्स का की पॉइंट हो गया, और ये एट्रीब्यूट्स का वैल्यू हो गया। वैल्यू कोड है, लिंक है, तो लिंक को हम लोग सिंपल सा पहले इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये लिंक है, इसको टच करेंगे तो ये स्कूल W3 स्कूल पे जाएगा, क्योंकि ये जो लिंक थी W3 स्कूल की थी। ठीक, समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है द SRC एट्रीब्यूट्स। तो आपको पता होगा SRC एट्रीब्यूट्स जो होता है उसमें हम सिंपल सा एक किसी इमेज का लिंक देते हैं या फिर वो लोकेशन दे देते हैं। अगर आप अपने फोल्डर से कहीं गैलरी से डालते हैं तो इसको भी देख लेते हैं करके। ठीक, जैसे कि ये तो अपना एट्रीब्यूट्स, ये वाला एंकर टैग हो गया। IMG टैग में सिंपल सा IMG लिख के ये अपना SRC हो गया। SRC में आपको इमेज देने के लिए है, तो ये अपने गैलरी से इमेज दे देते हैं। ठीक, अब इसको ओपन करते हैं। लाइव सर्वर से ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो का साइज़ अभी हमने उस पर डिक्लेयर नहीं किया है, इस वजह से फ़ोटो का साइज़ बहुत अजीब सा आ रहा है। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, बाद में करते हैं इसको। अगर करना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे विड्थ 100%। ओके, देख लेते हैं। अभी देख सकते हैं अभी छोटा हो गया है इमेज। इसी तरह से आप अपना इमेज अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, पर अपना अभी तो ये समझना कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक, फिर आ जाता है एट्रीब्यूट्स में। तो यहाँ हम लोगों ने देख रखा, यहाँ पे अपना SRC टैग हो गया, मीन्स नहीं IMG टैग है। SRC का वैल्यू होगा, मीन्स ये एट्रीब्यूट्स है, और वैल्यू का ये अपना की हो गया, और इसका ये वैल्यू हो गया। ओके, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये वही सब लिखा है। देयर आर टू वे टू स्पेसिफाई द URL इन द SRC एट्रीब्यूट्स। मीन्स दो मेथड्स होता है, या तो आप किसी वेबसाइट से उसका जो लिंक होता है वो कॉपी एड्रेस, मीन्स अगर आपको ये इमेज डाली हो तो ये क्लिक करेंगे, आपको यहाँ कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा होगा। अगर कॉपी इमेज एड्रेस को भी हम लोग कर ही के देख लेते हैं। ये हमने कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, अभी ये हमको नहीं देना है गैलरी से। अगर हमको कहीं से इंटरनेट से उठाना है तो काम इमेज एड्रेस को उठाने के बाद जस्ट देख लेते हैं क्या हुआ। ठीक, तो देख सकते हैं ये अपना वहाँ का जो कॉपी किए थे वो ये यहाँ आ गया। ठीक, इसी तरह से समझ गए होंगे। और एक तरीका जो हमने खुद पहले किया था वो है। आगे बढ़ते हैं। द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स मीन्स कह रहा है कि
एट्रीब्यूट्स जो होता है उसका विड्थ और हाइट भी हम लोग उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे विड्थ हमने किया है, हाइट भी कर सकते हैं। तो उसी इमेज में हम लोग कर लेते हैं विड्थ और हाइट, देखते हैं क्या उसमें चेंजेस आती है। ठीक, चले जाते हैं अपने कोड पे। तो जैसा कि हमने इस इमेज में विड्थ 100% दिया था, तो विड्थ को हम लोग हटाते हैं, दोनों जितना वो था उसी को हम लोग यहाँ डालते हैं। ठीक, अभी हम लोग लाइव सर्वर से देखते हैं क्या चेंजेस हो रही है। ठीक, ओके, देख सकते हैं आप, उसका विड्थ और हाइट दिए हम, तो कुछ इस प्रकार सा आपका वेब पेज पे शो करने लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। फिर कह रहा है कि द आल्ट एट्रीब्यूट्स मीन्स आल्ट जो होता है, यहाँ पे आपको सारे टैग के टैग जितनी भी टैग होती हैं अगर एट्रीब्यूट्स लगाएंगे तो आपको वहाँ पे आल्ट दिखेगा, ALT करके लिख के। ठीक है, अपने कोड में भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने ये दिया, ये दिख रहा होगा आल्ट, ये आल्ट अभी आपका खाली है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। तो आल्ट का यूज़ क्या है? तो आल्ट का यूज़ ये है, हम करके दिखा लेते हैं। जैसा कि मान लो ये अपना W3 स्कूल ऐसा है कि उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है। अगर मान लो ये इमेज यहाँ से इतना इरेज कर दे रहा है। ठीक, अब हम आल्ट में अगर लिख देंगे दिस इज लिंक, ओके, अभी हम लोग अगर लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि हमने उस इमेज का थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया था जिससे वो इमेज नहीं शो कर सकता, और आल्ट के यूज़ करने से हम लोगों को वो इमेज के आगे जस्ट वो टेक्स्ट आ जाएगा, दिस इज़ लिंक। तो आल्ट का यूज़ वहीं होता है, पढ़ के भी देख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड आल्ट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेज, ठीक, इमेज टैग स्पेसिफाइज एन alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. This can be due to so connection or an error in the src attributes, or if the user uses स्क्रीन रेंडर, मीन्स स्क्रीन रेंडर करने पे यूज़र को जब आपकी वो इमेज नहीं शो करेगी तो ये जो आपने आल्ट में शो कराया होगा वो शो करेगा। ठीक, उसी तरह से जैसे हमने कोड किया यहाँ भी करके दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा सबको। और ये भी वही चीज़ है, ये कह रहा है कि ट्राई द डिस्प्ले इमेज डज नॉट, मीन्स इसमें इमेज दिखा दिया है और इसमें इमेज नहीं दिखाया है, कुछ नहीं है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल एट्रीब्यूट्स, तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज़ से हम लोग देख लेते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अपने वेब पेज पे। ठीक, सिंपल सा खोल लेंगे, जस्ट इसी के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे स्टाइल, हमेशा आपको पता होगा स्टाइल CSS का पार्ट होता है, तो हम लोग HTML में भी स्टाइल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, स्टाइल डाल के टैग, उसके बाद उसका वैल्यू दे देंगे दिस इज़ रेड पैराग्राफ। तो आपको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो ये आपको रेड करके पैराग्राफ दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ रेड पैराग्राफ। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द lang attributes, you should always include the lang attributes inside the HTML tag, declare the language of a web page। तो इसको HTML में लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, टाइटल है, मीन्स आप टाइटल एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी मीन्स किसी भी टैग के पाथ, मीन्स टैग के बीच ही में होता है, आप इतना तो समझ रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि विच स्टाइल कोड मीन्स जो ये आपको दिख रहा होगा कोड, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये गुड ये बैड, इसका मतलब हमेशा गुड प्रैक्टिस होती है, जो लिंक होती है लिंक को हमेशा डबल कोट में बंद करनी चाहिए, डबल कोट में बंद करनी चाहिए, तो ये आपका गुड प्रैक्टिस है। और ये बैड क्या होता है कि आप इसको डबल कोट में बंद नहीं करते हैं,
प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि आप अगर डबल कोड में बंद नहीं करते हैं तो वो लिंक चलेगा नहीं, बट करना चाहिए जिससे ऐसी जो SEO होता है तो वो बढ़िया हो जाती है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। हमेशा डबल कोट में ही रखना चाहिए, समझ लीजिए। और टाइटल अबाउट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, वैसे एग्जांपल दिया है। दो कोट होती है, मीन सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। तो अगर आपको दिखे कि जो हम लोगों का एक कोई भी, अगर आपको पहला डबल कोट में बंद है तो आपको यही रखना चाहिए कि अगर भी एक डबल कोट में बंद है तो उसमें हम इनिशलाइज कर रहे हैं तो उसको हम सिंगल कोट में करें, और अगर पहले से ही सिंगल कोट में बंद है तो उसको आप बाद वाला डबल कोट में प्रेफर करें। ठीक, बस यही है। ठीक है, ख़त्म हो गया। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके।